धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली से एक बच्ची का किडनैप किया जाता है। बच्ची की उम्र महज 8 साल है। सीसीटीवी में पूरी वारदात किडनैप हो जाती है, लेकिन दिल्ली की क्रांतिकारी पुलिस 3 दिनों तक बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा पाती। अब बच्ची की लाश उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जंगल से बरामद हुई है। उसकी हत्या कर उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया गया। बड़ा सवाल ये कि 60-70 किलोमीटर का ये सफर कैसे उन किडनैपर्स ने तय किया और क्यों पुलिस 3 दिनों तक मूक बधिर बनी रही, यानी कि गूंगी और बैरी बंधी रही, और शायद उसने देखना भी बंद कर दिया। आरोप लग रहा है कि बच्ची को बचाने के बजाय भाजपा की पुलिस बताया जा रहा है आजकल दिल्ली की पुलिस को, यानी कि दिल्ली की ये पुलिस अपने भाजपाइयों के आगे पीछे घूम रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता हैं आतिशी मरलेना, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया और कहा है कि वो सिर्फ भाजपा की पुलिस बन के रहेगी और भाजपा नेताओं के पीछे घूम रही थी। और अब इस इलाके में महिलाएं जो हैं भाजपा की पुलिस को दौड़ा रही हैं, भाजपा के नेताओं को दौड़ा रही हैं। क्या है पूरा मामला, आपके सामने रखने से पहले थोड़ी सी जानकारी ये बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव से, जंगल से, खेतों से पुलिस ने जमीन में गड़ी हुई एक 8 साल की बच्ची की लाश बरामद की है। ये दिल्ली के कल्याणपुरी थाने के खिचड़ीपुर से गायब हो गई थी और पुलिस इसका कोई सुराग नहीं लगा पा रही थी। तो अब लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है कि जब सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई थी तो आखिर पुलिस इसका सुराग क्यों नहीं लगा पा रही थी। कैसे आतिशी मरलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले को उठाया है और पुलिस से उसके निकम्मे और नाकारापन को लेकर सवाल पूछा है, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। पुलिस दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के महिलाओं की, दिल्ली की बच्चियों की सुरक्षा करने में बिल्कुल नाकाम है। और इसी का ही एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। 3 दिन पहले पूर्वी दिल्ली में खिचड़ीपुर नामक एक इलाके से एक 8 साल की बच्ची लापता हो गई। मामला पुलिस के पास गया। स्थानीय इलाके के भी बहुत लोग उत्तेजित हुए, पुलिस के पास गए और वहां पे रिपोर्ट फाइल हुई। यहां तक कि उस इलाके में लगे दिल्ली सरकार के सीसीटीवी कैमरास में जिस व्यक्ति ने उस बच्ची का अपहरण किया उसकी फुटेज भी निकल गई। वो फुटेज भी दिल्ली पुलिस को दे दी गई, लेकिन 3 दिन तक वो बच्ची लापता रही और दिल्ली पुलिस ने ना उस बच्ची को ढूंढा, ना अपराधी जिसने बच्ची को उठाया था उस अपराधी को ढूंढा। और आज उस बच्ची की बॉडी मिली है, उस बच्ची की लाश मिली है और बेरहमी से उस 8 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई है। क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? उसी इलाके में 3 दिन से भाजपा के नेताओं की सुरक्षा कर रही थी भाजपा की पुलिस। जब वहां पे गौतम गंभीर आए तो भाजपा की पुलिस उनके पीछे पीछे घूम रही थी। जब वहां पे आदेश गुप्ता आए तो भाजपा की पुलिस उनके पीछे पीछे घूम रही थी। लेकिन जो एक 8 साल की बच्ची वहां से लापता हुई, उसके लिए भाजपा की पुलिस ने कुछ नहीं किया। और आज पता चलता है कि उस बच्ची का बेरहमी से कत्ल हो जाता है। अब ये हालात हैं उस इलाके में कि वहां की जनता, वहां की महिलाएं भाजपा की पुलिस को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। आज वहां पे आदेश गुप्ता की रैली थी। खिचड़ीपुर के बगल में ही कल्याणपुरी वार्ड है जहां पे अभी उपचुनाव चल रहा है। वहां पे भाजपा के नेता जब भी आए हैं पुलिस उनकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद रही है। लेकिन जब एक 8 साल की मासूम बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है, जब वो लापता हो जाती है, जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास होता है, भाजपा की पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। आज उस इलाके में ये हालात बन गए हैं कि जब आदेश गुप्ता रैली करने के लिए आते हैं तो वहां के इलाके की महिलाएं भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को और भाजपा की पुलिस को मारने के लिए दौड़ रही हैं।
वो उनको गालियां निकाल रही हैं, उनको मार रही हैं कि आज तुम इन नेताओं की सिक्योरिटी कर रहे हो। जब हमारी बच्ची लापता हुई, जब हमारी बच्ची किडनैप हुई, तब तुम कहां थे? आज हम दिल्ली पुलिस से, आज हम भाजपा की पुलिस से पूछना चाहते हैं कि इस शहर के लोगों की, इस शहर की महिलाओं की, इस शहर की बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर आती है, क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के नेताओं को प्रोटेक्ट करना है? क्या उनको सिक्योरिटी देना है? क्या इस शहर की महिलाओं के लिए, इस शहर की बच्चियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है? क्यों दिल्ली में हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि दिन दहाड़े एक 8 साल की बच्ची को उठा लिया जाता है, उसका बेरहमी से कत्ल हो जाता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। भाजपा की पुलिस को इस बात का जवाब देना होगा कि क्यों वो 8 साल की बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख सकती है, लेकिन भाजपा के नेताओं की सिक्योरिटी के लिए हमेशा मौजूद रहती है। आप पूरे मामले को समझ गए होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस चमचागिरी में घूम रही है, भाजपा के नेताओं के आगे पीछे तमाम चीज़ें उन्होंने बता दी। कल्याणपुरी में जो है फिलहाल निगम का चुनाव हो रहा है, जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, और उसमें अब प्रचार का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब वहाँ पे मतदान होना है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो वहाँ से रिज़ल्ट निकल के आएगा वो वाकई में भाजपा की पुलिस के खिलाफ रिज़ल्ट निकल के आएगा, भाजपा के खिलाफ रिज़ल्ट निकल के आएगा, या भाजपा वहाँ जीत जाएगी और कहेगी कि बच्ची मर जाए, अखलाक मर जाए, पहलू खान मर जाए, किसान सड़क पे बैठ के मर जाएं, नोटबंदी में लोग मर जाएं, फिर भी हम जीतते हैं, हमारा जीतने का सिलसिला रुकता नहीं है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, जो भी नतीजा होगा उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।